Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study regularly. स्टूडेंट जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं आप उन्हें डेली सीन करें, उनसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा लेसन जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, जिसके बारे में हम डे बाय डे जानते जा रहे हैं। कल प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना कि हम कैसे स्विच बना सकते हैं, स्विचों का निर्माण कैसे किया जा सकता है। स्विच बनाते टाइम हमने जाना किसी भी कार्डबोर्ड पर या किसी भी आप थर्माकोल पर 2 पिन आप लगाएं। एक पिन पर आप एक सेफ्टी पिन लगा दें, फिर आप जो सेल है, सेल का एक टर्मिनल बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ दें। ठीक है, बल्ब का जो सेकंड टर्मिनल है उस बल्ब के सेकंड टर्मिनल को एक आलपिन, जो फर्स्ट आलपिन जिसमें आपने पिन जो हमारी सेफ्टी पिन लगाई है उसमें कनेक्टिव कर दें। किसका? बल्ब का सेकंड टर्मिनल। एंड जो सेल का सेकंड टर्मिनल है उसे आप क्या करें, उस दूसरी जो हमारी पिन है उससे कनेक्ट कर दें। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम पिन को, जो सेफ्टी पिन को दूसरी पिन से कनेक्ट करते हैं तो हमारा सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी सेल से जो हमारी फ्लो हो रही है, क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वह कंप्लीटली फ्लो होकर पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है। जैसे ही हम उस पिन को हटाते हैं तो वह सर्किट क्या हो जाता है, बीच से टूट जाता है, जिसके कारण हमारी जो लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, वह फ्लो नहीं हो पाता है। तो इसी का मतलब है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वह पिन जुड़ जाती है, उससे कनेक्ट हो जाती है और सर्किट के फुल होने पर, पूरा होने पर करंट हमारा फ्लो होने लग जाता है। On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. जब हम दूसरे शब्दों में देखते हैं कि सर्किट में जब बल्ब जो है वह नहीं चमकता है, कब? जब जो सेफ्टी पिन है वो दूसरी पिन से टच नहीं होती या दूर रहती है, या उससे दूर रहती है, तो वह हमारी बल्ब जो है वो चमकता नहीं है। द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट, क्योंकि सर्किट जो है उसका जो पाथ है वह कंप्लीट नहीं होता। वॉज ए गैप बिटवीन द 2 ड्राइंग पिन्स, उन दोनों ड्राइंग पिन्स के बीच में क्या हो जाता है, गैप आ जाता है। इसी कारण हमारा बल्ब नहीं जलता। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेड टू बी ऑफ, इसमें जो स्विच है वह ऑफ कहलाता है। जब आपकी पिनों से जो सेफ्टी पिन टच नहीं है तो स्विच ऑफ है, अगर वह टच होती है तो स्विच ऑन माना जाता है। ए स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। एक स्विच जो है वह एक छोटा सा डिवाइस है जो कि आपके सर्किट को पूरा भी कर सकता है और सर्किट को तोड़ भी सकता है, सर्किट को बीच से ब्रेक कर सकता है। द स्विचेज यूज इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेज इन homes work on the same principle, although their designs are more complex। यानी हमारे घरों में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के लिए हम उनको चालू या बंद, स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने के लिए स्विचेज का यूज करते हैं। और वह इसी कारण किया जाता है ताकि हमारा दिन भर लाइट या डे में जिस चीज़ की आपको आवश्यकता हो, नीड हो, उसी चीज़ को, जिस इक्विपमेंट्स को आप आसानी से चला सकें। और इस तरह के ही इसी प्रिंसिपल पर आधारित कई तरह के कॉम्प्लेक्स, जटिल भी स्विच बनाए जाने लगे हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर यानी विद्युत के चालक, एंड इंसुलेटर जो विद्युत का चालन नहीं करते। कंडक्टर तो वह होते हैं जो अपने में से होकर धारा, करंट को फ्लो होने देते हैं आगे की तरफ। जैसे एक पाइप आपने देखा होगा, अगर पाइप को बंद कर देंगे तो उसमें से पानी आगे नहीं जा सकता। जैसा कि आपने नल देखा तो नल को खोलने पर ही पानी आता है, बट अगर नल नहीं लगा हो तो वह पानी लगातार फ्लो होगा। तो इस तरह के अगर किसी चीज में से होकर करंट फ्लो होता है तो वह कंडक्टर होता है, और जिसमें से होकर करंट फ्लो नहीं होता है वह इंसुलेटर्स होते हैं। ऑल आवर एक्टिविटी we have used metal wire to make a circuit।
हम हमारी कई सारी एक्टिविटी को करने के लिए वायर्स जो है वो मेटल के बनाए जाते हैं, धातु के बनाए जाते हैं। सपोज वी यूज ए कॉटन थ्रेड इंस्टीड ऑफ ए मेटल वायर टू मेक ए सर्किट। अगर आपने देखा हो, अगर आप सोचें, कल्पना कीजिए कि अगर हम सर्किट को बनाने के लिए मेटल के वायर की जगह किन्हीं अदर कॉटन थ्रेड, किसी भी धागे, रेशम के धागे या किसी ऊन के धागों को उसमें लगा दें तो क्या करंट फ्लो हो सकता है? डू यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो दैट की द बल्ब विल लाइट अप इन सच ए सर्किट? तो क्या इस धागे के सर्किट में लाइट फ्लो होगी, बल्ब जलेगा? तो हम कहेंगे सर नो, नहीं जल सकता। व्हाट मटेरियल कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू दैम? हमें ऐसे ही किन्हीं मटेरियल्स की आवश्यकता होती है जिनमें से करंट इजीली फ्लो हो सकता है, आसानी से फ्लो होकर दूसरे तक पहुंच सकता है। कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास, की, पिन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग निडल, थर्माकोल, पेपर, पेंसिल लेड। वन बाय वन आपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, मटेरियल्स को इकट्ठा किया। अब हम देखते हैं कि क्या कॉटन में से होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? नहीं। कॉइन्स में से होकर? यस। आपकी आयरन रॉड है, आयरन नेल है, आयरन की पिन है, जो मेटल से बने होते हैं, धातु से बने होते हैं, उन सब में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एक पेंसिल की जो लेड होती है, पेंसिल की जो निब होती है, टिप होती है, पिन होती है, उसमें से भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। वन बाय वन ब्रिंग द free ends of the wire of your tester in connect with two ends of the sample you have collected। आप वन बाय वन करके एक एक ऑब्जेक्ट को लें और फिर उसको तार पर चिपका दें। एंड देन जो हमारा टेस्टर आता है, जिससे हम लाइट चेक करते हैं कि लाइट में करंट आ रहा है या नहीं, उससे हम देख सकते हैं कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। जब हमारा टेस्टर जल जाता है तो हम कहते हैं कि इसमें से लाइट फ्लो हो रही है। अगर टेस्टर नहीं जलता है तो वह हम कहते हैं कि इसमें से लाइट फ्लो नहीं हो पा रही है। मेक श्योर, आप पक्का हो जाते हैं दैट द टू वायर डू नॉट टच ईच अदर। आप ये श्योर कर लें कि दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं करें। टच कर गए चिंगारी होगी और वह जलकर राख हो सकता है। While you are doing so, does the bulb glow in each case? तो आप देखें कि किस केस के अंदर आपके क्या होगा, बल्ब जलेगा। मेक ए टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1। आप इस टेबल की तरह देखें, जैसे की हमारी मेटल की बनी होती है, तो आप देखेंगे कि अगर की जब लगाते हैं दोनों तारों के बीच में तो हम देखते हैं कि बल्ब जो है वह आसानी से जल जाता है। इरेजर लगाते हैं, रबर लगाते हैं तो हम आसानी से देख पाते हैं कि बल्ब नहीं जलता है। स्केल लगाइए तो भी नहीं जलेगा, मैच स्टिक लगाते हैं तो भी नहीं जलेगा, ग्लास बैंगल लगाते हैं, कांच की चूड़ियाँ लगाते हैं तो भी नहीं जलेगा। आयरन नेल अगर आप लगाओगे तो आसानी से बल्ब जल जाता है। जो भी कोई मटेरियल, जो भी कोई मेटल से मिलकर बनता है तो हमारे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो होती है। What do you find? आपको क्या मिलता है? बल्ब does not glow when the free ends of the wire are in connect with some of the materials you have tested। यानी जब बल्ब does not glow, नहीं चमकता है, तो हम कहते हैं when, जब the free ends of the wire, जो उसके खुले हुए दो एंड्स है वायर के, are in connected, एक दूसरे को जोड़ दे with some of the materials, किसी भी धातु से, किसी भी मटेरियल से you have tested, जिसको आप चेक कर सकें। This means that these material do not allow the electric current to pass through them। कि वह मटेरियल, इसका मतलब कि वह मटेरियल जिसमें से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है तो वह हम कह सकते हैं कि बल्ब नहीं जलेगा। On other hand, some materials allow electric current to pass through them। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जाने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बल्ब जलेगा। विच इज इंडिकेटेड बाई द ग्लोइंग बल्ब। तो फिर हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वह मटेरियल्स, वह मेटल्स जो कि अपने में से होकर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, पास होने देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, चालक कहलाते हैं, धारा के चालक कहलाते हैं, जो अपनी में से धारा प्रवाहित होने देते हैं। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर वह होते हैं जो अपने में से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, इलेक्ट्रिसिटी के बाधक होते हैं, ये रोक लेते हैं, वहीं इलेक्ट्रिसिटी को आगे नहीं जाने देते। तो हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1 नेम द मटेरियल्स दैट आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो दोज विच आर इंसुलेटर्स। आप इस टेबल में से देख देख के लिख सकते हो कि कंडक्टर्स कौन से होंगे जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, यानी आपका बल्ब जलता हुआ प्रतीत होता है तो उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं, और इंसुलेटर उन्हें बोलेंगे बेटा जिनमें से होकर आपके क्या नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, बल्ब नहीं जलता, तो उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। व्हाट डू यू कंक्लूड, आपको क्या महसूस होता है, विच मटेरियल आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर, आप किसको इंसुलेटर कहेंगे और किसको कंडक्टर कहेंगे। तो रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट बी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लक्सर इन चैप्टर 4। आपने चैप्टर 4 के अंदर देखा होगा कि वे पदार्थ, वे मटेरियल जो लक्सर होते हैं, चमकीले होते हैं, चमकते हैं, दैट इज मेटल्स। मेटल के बारे में यहाँ बात की गई है कि ऐसी चीजें जो आपको चमकती हुई नजर में आती है सभी की सभी मेटल्स होती है, और वह सभी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से फ्लो होने देती है, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, गोल्ड, है ना, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। नीचे के आप जब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ देखना, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे स्विचेज, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स, कि जो स्विचेज हैं, जो इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं और उनके जो सॉकेट बनाए जाते हैं, आर मेड ऑफ कंडक्टर्स, वो कंडक्टर के बनाए जाते हैं। आप देखते हो इलेक्ट्रिक बोर्ड आपने देखा होगा, जो स्विच बनाए जाते हैं ये आपके करंट मार दे क्या, लेकिन इनके अंदर जो बनता है, जो लगाया जाता है, वह कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देते हैं अपने में से। ऑन अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर, प्लग टॉप्स, स्विचेज एंड अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विच पीपल माइट टच। यानी हम उन इनको वायरों को कवर करने के लिए स्विचों के ऊपर की प्लास्टिक कवरिंग हो गई, प्लग टॉप्स हो गए, अदर पार्टिकल इलेक्ट्रिक, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सभी को, इन सभी के ऊपर की जो कवरिंग होती है वह इंसुलेटर से बनाई जाती है। इंसुलेटर, ताकि वह अपने में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने दे और हमें करंट नहीं लगे, हमें धारा का झटका नहीं लगे जब भी हम उन्हें छुए। क्वेश्चन, योर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका शरीर एक कंडक्टर होता है। आप जब लाइट में हाथ देना नहीं है, किसी को लाइट में हाथ नहीं देना है। आप जब भी कभी हम देखते हैं कि हमारे कई बार किसी वायर को छू लेते हैं तो करंट लगता है। कई बार हमें जिसमें से लाइट फ्लो हो रही है उसे अगर हम छू लें तो हमें करंट लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। Therefore be careful when you handle an electric appliances। जो जब भी आप किसी भी विद्युत के उपकरणों को यूज करते हो या उनका उपयोग लेते हो तो आप बहुत केयरफुली, सावधानी पूर्वक उनका यूज करें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई झटका नहीं लगे, आपको करंट नहीं आए। इस तरह से हमारा चैप्टर होता है बेटा कंप्लीट। हमने इसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कंप्लीटली जाना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Goodbye. Keep learning.